हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो गाइस। आप उसी पर्सन का साथ चाहते हो जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ो। किसी भी तरह आपके पर्सन आपकी तरफ अब लौट आएँ। आप चाहते हो उनके साथ शादी, अपना फ्यूचर आप उनके साथ देख रहे हो। आप चाहते हो जिस तरह आप पहले प्यार से साथ में रहते थे, वैसे ही आप दोनों फिर से साथ में रहो। आप नहीं चाहते किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में, आप उसी पर्सन को वापस पाना चाहते हो। और आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। आपकी तरफ उनका कोई कदम बढ़ता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी वजह से आप मुझे परेशान दिखाई देती हो। आपको लगता है कि क्या पता अब वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिखाई देते हो। आप गॉड से प्रे करते हो कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए। आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप जब अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे, तब भी आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है गाइस। अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन तब आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी में थे और उन्होंने आपकी कदर नहीं की। अपने रिश्ते को वो नहीं समझ पाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें भी आपसे प्यार था जब वो आपकी तरफ बढ़े थे। और यहाँ पर आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं गैस। और आपके पर्सन थोड़े लालची किस्म के भी इंसान हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। जहाँ उनका फ़ायदा होता है वो वहाँ जाना पसंद करते हैं, और इसी का फ़ायदा उस थर्ड पार्टी ने उठाया है गाइस। उन्होंने आपके पर्सन को कुछ तो ऐसा लालच दिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन उनकी तरफ बढ़े हैं। और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देकर भी उस थर्ड पार्टी ने दिखाया है। उसने ऐसा बनकर दिखाया कि आपके पर्सन को लगने लगा कि आपसे बेहतर वही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, वो वहाँ खुश रह पाएंगे, उन्हें अबंडेंस मिलेगी। और थर्ड पार्टी के लिए फिजिकली अट्रैक्ट भी थे आपके पर्सन, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है गाइस, तो वहाँ भी वही है कि आपके पर्सन को फ़ायदा मिलना था। उनकी फैमिली रिच हो सकती है, उन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, उनकी फैमिली में अबंडेंस है। तो आपके पर्सन को यही लगा कि अगर वो अपनी फैमिली की बात नहीं मानते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ते हैं, तो इससे उनका नुकसान है, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ ही रहकर उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जो भी पैसों से मदद वहाँ मिलने वाली है, वो अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो नहीं मिल पाएगी। इस वजह से आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनी है और आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अगर थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर या उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उन्हें पता था कि आपके पर्सन के साथ रहने से उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। शायद आपके पर्सन का सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, आपके पर्सन की जॉब अच्छी हो सकती है, उनका बिजनेस अच्छा चलता है, ऐसा हो सकता है। तो इस लालच की वजह से, और उस थर्ड पार्टी को ये भी पता था कि आपके पर्सन उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हैं। इसी का फ़ायदा उस थर्ड पार्टी ने उठाया है, अपनी मीठी बातों में आपके पर्सन को फंसाया है और ऐसा बनकर दिखाया है जैसे कि उनसे अच्छा उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। और आपके पर्सन ने सिर्फ उनकी बातों से, उनके दिखावे को ही पसंद किया है, और आपके पर्सन ने कभी गहराई को नहीं सोचा कि थर्ड पार्टी जो कह रही है, क्या सच में उसके दिल में वही सब है? क्या वो ज़िंदगी भर उन्हें प्यार देगी? क्या वो ज़िंदगी भर उनका साथ देगी? ये सारी बातें आपके पर्सन ने नहीं सोची। उन्होंने तुरंत के लिए ही सोचा, तुरंत फैसला लिया उन्होंने कि यहाँ पर अगर उन्हें फ़ायदा मिलता है तो उन्हें आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना चाहिए। और कुछ के पर्सन के दिल में प्यार था गैस, फिर भी वो आपसे अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अलग होना पड़ा, क्योंकि शायद उनकी फैमिली का दबाव था। उनकी फैमिली ने प्रेशर बनाया है आपके पर्सन के ऊपर कि उन्हें उनकी मर्ज़ी से ही शादी करनी होगी, या उनकी मर्ज़ी से ही उन्हें अपना पार्टनर चुनना होगा। ऐसा दबाव भी कुछ की फैमिली ने बनाया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से मजबूरी में आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं। वो चाहते तो नहीं थे आपसे अलग होना, आपका साथ छोड़ना वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके परिवार का दबाव उन पर था और वो अपनी फैमिली की सुनते हैं। अपनी फैमिली को वो मना नहीं कर सकते, अपनी फैमिली की वो रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, और उन्हें अपनी फैमिली से डर भी है, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी बात नहीं टाली है और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलाने का फ़ैसला किया है। और इसी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनी और आपको छोड़ दिया और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े हैं।
और जब आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में थे गाइस, तो वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलें। उन्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वही काम करें, वो जैसा कहते हैं आप वैसा करें। ऐसा आपके पर्सन का नेचर यहाँ दिखाई देता है कि वो अपने कंट्रोल में आपको रखना चाहते थे और आप भी वही करते थे जो आपके पर्सन आपसे कहते। आप अपने पर्सन को खुश रखने की बहुत कोशिश करते थे, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी जब थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई है तो उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। आपको वो इग्नोर करने लगे और तभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आपके पर्सन आखिर ऐसा क्यों करते हैं। आप उन्हें प्यार दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आपके पर्सन आपसे दूरी क्यों बना रहे हैं, क्यों आपको इग्नोर करते हैं, क्यों वो आपके कॉल या मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी बातें सोचकर आप परेशान होते थे और आपके पर्सन ने आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गाइस, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें अब उस थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर कुछ के पर्सन ने ये बात आपको बताई थी गाइस कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, और कुछ के पर्सन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिना आपको कुछ कहे, बिना कुछ बोले ही वो आपसे अलग हो गए और इस बात को लेकर आप आज भी परेशान हो। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, आपको उन्होंने सच क्यों नहीं बताया, क्यों उन्होंने आपसे बातें छुपाई। और आपके पर्सन आपके साथ ऐसा करते भी थे कि वो जब आपके साथ रिश्ते में थे तो उन्होंने आपसे झूठ भी बोला है, आपसे वो बातें भी छुपाते थे। और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो कभी भी सच बताना आपको नहीं चाहते थे, जबकि आप उनके सामने खुली किताब की तरह थे। आपके साथ हर रोज़ जो भी होता वो आप उनके साथ शेयर करते, लेकिन आपके पर्सन का नेचर ऐसा नहीं है, वो बातें छुपाते थे। और आप जब भी उनसे कोई सवाल करते तो वो आपको उसका घुमा फिरा कर जवाब देते थे, कभी भी वो अपनी गलती सामने नहीं आने देते थे। जब भी आपके पर्सन की गलतियां आप पकड़ते तो आपके पर्सन आपको ही ब्लेम करते। अपने आप को हमेशा ही उन्होंने सच्चा साबित किया है, ऐसा भी आपके पर्सन का नेचर यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि सारी गलती उन्हीं की होती थी। जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े गए तब उनके साथ सब कुछ ठीक था, वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। थर्ड पार्टी भी उन्हें प्यार दे रही थी और आपके पर्सन भी उन्हें प्यार दे रहे थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ये है गाइस कि वो तब भी थर्ड पार्टी के साथ खुश थे और अभी भी वो वहाँ पर खुश हैं, उन्हें वहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसा कुछ के पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को पहले तो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन जब आपके पर्सन उनके साथ रहने लगे, समय बीतता गया, तब आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया था वही वो थर्ड पार्टी के साथ भी करने लगे। थर्ड पार्टी को उन्होंने चीट किया है, थर्ड पार्टी के साथ वो धोखा कर रहे हैं। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ धोखा कर रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इस वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। वहाँ पर पैसों को लेकर भी कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन का जॉब या बिजनेस और जो भी करते हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब भी थर्ड पार्टी के साथ उनकी बातचीत होती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन सच जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी है कि घुमा फिरा कर उन्हें जवाब देती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। वो नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी उनके साथ धोखा करे। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने अपना फ्यूचर देखा था, लेकिन अभी जो वहाँ पर चल रहा है तो आपके पर्सन को अब अपने रिश्ते का फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी कि आगे जाकर क्या करना है, उनके रिश्ते में आगे किस तरह बढ़ना है। फैमिली प्लानिंग उन्होंने की थी, हैप्पी फैमिली वो थर्ड पार्टी के साथ चाहते थे। लेकिन जो अभी की स्थिति है, अभी जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट कर रही है, इसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर दर्द में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि थर्ड पार्टी उन्हें कभी चीट भी कर सकती है। और थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस जो बातें छुपाती है आपके पर्सन से, झूठ भी बोलती है, और जो भी उसके साथ चल रहा है वो उन्हें सच नहीं बता रही है। और इस वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर शक भी कर रहे हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इग्नोर भी कर रही है। और इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि उस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, जिसकी वजह से वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। आपके पर्सन का दिल यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया था थर्ड पार्टी भी उनके साथ वही कर रही है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ प्यार चाहते थे और इसी वजह से वो उनकी मीठी बातों में आए थे। उनकी सारी बातों को उन्होंने सच माना, क्योंकि उन्हें यही लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें प्यार मिलेगा, थर्ड पार्टी के साथ वो खुश रह पाएंगे। लेकिन जब आपके पर्सन अब उनके साथ रहने लगे हैं तो अब उन्हें थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी ने जो वादे किए थे उसे नहीं निभाए और उन्हें वो चीट भी कर रही है। ये बात भी आपके पर्सन को समझ में आ रही है। थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा ज़्यादा देखती है, उसे आपके पर्सन की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। ये बात भी अब आपके पर्सन समझने लगे हैं।
और आपके पर्सन ने रिश्ता बचाने की कोशिश भी बहुत की है और उन्हें ये लगता भी है कि थर्ड पार्टी के साथ अभी भी वो अपना रिश्ता सुधार लें, लेकिन थर्ड पार्टी का जो रवैया है वो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी जो उन्हें चीट कर रही है, उनसे बातें छुपा रही है, इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब थर्ड पार्टी उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती, इस वजह से उन्हें धोखा दे रही है। पास्ट में जो प्यार थर्ड पार्टी आपके पर्सन को देती थी, अब वैसा वहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर दर्द में भी दिखाई देते हैं और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से फ़ायदा मिल रहा था और आपके पर्सन ने उसकी हर ज़रूरत को पूरा भी किया है, लेकिन अभी आपके पर्सन भी उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को अब ये लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा तो दे ही रही है और उनका साथ वो शायद अब आगे तक नहीं देगी। तो आपके पर्सन भी अब थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी उन्होंने बंद कर दिया है। और आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही ठीक रहेगा। इस रिश्ते को आगे तक ले जाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने सारी कोशिश की है रिश्ता बचा कर रखने की। जिस तरह आपने अपने पर्सन के साथ रिश्ता बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, उसी तरह आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता बचा कर रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन थर्ड पार्टी है जो समझने को तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी को रिश्ता संभालना भी नहीं आता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अभी तक उन्होंने ही इस रिश्ते को संभाला था, उन्हीं की वजह से ये रिश्ता चल रहा था। लेकिन अब आपके पर्सन ने भी कोशिश करना बंद कर दिया है, वो भी इस रिश्ते को संभालने की अब कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देते और इसी वजह से उनका रिश्ता कमज़ोर पड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और फ्यूचर में भी इस रिश्ते को आपके पर्सन नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि आपके पर्सन ने भी अब मन बना लिया है कि उन्हें भी उस थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कब तक वो इस रिश्ते को संभाल कर रखेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कोई कोशिश करती ही नहीं। रिश्ते को बचा कर किस तरह रखना है थर्ड पार्टी ने कभी ये सोचा ही नहीं, उसने अपनी मनमानियाँ की हैं, अपना फ़ायदा थर्ड पार्टी ने देखा है। तो आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि अब उन्हें उस थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते को अब वो आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। और थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हुआ है गाइस, वो उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस बात से थर्ड पार्टी को भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो उनसे दूर दूर रहते हैं, क्यों उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करते, क्यों अब उनकी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं करना चाहते। ऐसा सोचकर थर्ड पार्टी भी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है और उसे भी डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ परेशान हैं और अब उन्हें आपकी याद सता रही है, उनका ध्यान अब आपकी तरफ जा रहा है। जो प्यार आपसे मिला था उन्हें वो याद आ रहा है और आपके पर्सन को गिल्ट भी है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। इस वजह से अब आप उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। इस बात को लेकर आपके पर्सन गिल्ट में भी दिखाई देते हैं और आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी में अब वो आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने आपसे अलग रहकर देख लिया, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़कर भी उन्होंने देख लिया। कहीं पर उन्हें ना प्यार मिला, ना ही उन्हें कहीं पर खुशी मिली। जो वो सोच कर गए थे वैसा कुछ वहाँ पर हुआ नहीं। तो अब आपके पर्सन को लगता है कि आप ही के पास लौट जाना चाहिए, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पास्ट में जो भी गलतियाँ उन्होंने की है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें, आप क्या चाहते हो, अब आप उनसे अब कोई बातचीत करना चाहोगे भी या नहीं, या अब आप उनका साथ अपनी ज़िंदगी में चाहोगे भी या नहीं। ये सोचकर आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, उनमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि वो आपके लिए एक्शन ले सकें, आपको कमिटमेंट दे सकें, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। 3 हफ्ते या 3 महीने में आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स सेंड करेंगे और खुद पर फोकस करेंगे। आप अपने पर्सन को अगर चेज़ नहीं करेंगे, उनके लिए परेशान नहीं होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि 3 महीने में या 3 हफ्ते में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।